सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा और बड़ी जानकारियां सबूत के साथ आपको दी जाती हैं और वो खबरें बताई जाती हैं हमारे चैनल पर जो खबर आपको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता है। इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर यह है कि जो हमें पहले से मालूम था और रजाग्राफी ने आपको पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि कहीं ना कहीं इजराइल यहूदी है और वो यहूदियों का साथ ज़रूर देगा, यूक्रेन का साथ ज़रूर देगा। जब अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है तो अमेरिका का बाप इजराइल क्यों नहीं साथ देगा यूक्रेन का? रूस के डर से अभी तक खुलकर इजराइल यूक्रेन के समर्थन में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही रशिया कमज़ोर पड़ा, रूस की सेना यूक्रेन के कई हिस्सों से पीछे हटी, रूस की कमर हल्की सी नीचे झुकी, तुरंत बैग में से बिल्ली का बच्चा बाहर आ गया, असलियत निकलकर सामने आ गई। जानकारी के लिए बता दूं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की खुद एक यहूदी हैं, जेविश हैं, और यूक्रेन के जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो या कोई और जगह हो, ज़्यादातर वहाँ पर यहूदी मौजूद हैं। एक बड़ी आबादी यहूदियों की वहाँ मौजूद है। इजराइल जिसकी वजह से वहाँ मदद पहुँचाना चाह रहा था, रशिया की वजह से खामोश था, लेकिन जैसे ही रूस कमज़ोर पड़ा, अब इजराइल की एक कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो हथियार, मिलिट्री वेपन जैसे ड्रोन और कई तरह के हथियार हैं, वो यूक्रेन की मदद के लिए पहुँचाएंगे और डायरेक्ट नहीं, पोलैंड को देंगे। यानी पोलैंड को दें या बेचें, कुछ भी करें, और फिर पोलैंड के रास्ते वो हथियार यूक्रेन पहुंचेंगे और रूस के खिलाफ इस्तेमाल होगा। जहां पर हमको ये लग रहा था ये जंग अब धीरे धीरे बंद हो जाएगी, जहां पर दुनिया को ये उम्मीद थी कि शायद अब ये जंग रुक जाए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब इजराइल के इसमें कूदने से मामलात और बिगड़ सकते हैं और दुनिया दो हिस्सों में ऑलरेडी बंटती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ यूनाइटेड नेशन ने भी ज़बरदस्त तरीके से रूस को आड़े हाथ लेकर बड़ी बड़ी बातें सुनाई हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि रूस के अंदर भी लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस रूसी और यूक्रेनी जंग के खिलाफ हैं, दोनों की भिड़ंत के खिलाफ हैं और खुद रूस की सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो रूस की यानी पुतिन की सरकार कर क्या रही है? उनके ऊपर हमले कर रही है, गिरफ्तार कर रही है, मार रही है, पीट रही है, जेल में डाल रही है। ये सब हरकतें देखने के बाद यूएन ने रूस को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि आम जनता का इसमें क्या कसूर? आम जनता आज़ाद है, वो ये मांग रख सकती है कि वायलेंस ना हो। इसमें आप उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते और उनके खिलाफ जो आप वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। दोस्तों, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला भी यानी अल्लाह भी, चाहे आप भगवान कह लीजिए, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो रूस के साथ कई जगह ऐसा लग रहा है कि है नहीं। जी हाँ, आपको बता दूं, बिना वजह रूस का Su-25 बताया जा रहा है कि बिना किसी वजह, अभी वजह सामने नहीं आई है, टेक ऑफ करते वक्त अचानक से ही वो लेफ्ट टर्न मारता है और अचानक ही हवा बताई जा रही है कि हवा इतनी तेज़ थी, मौसम ख़राब था, लेकिन फाइटर जेट आंधी तूफान में बहक जाए। दुनिया में ऐसा देखने को मिलता है। Su-25 रूस का अपने आप ही टेक ऑफ के बाद ब्लास्ट हो गया। देखिए, Эх, ёб твою мать! इसी के साथ आप जानते हैं कि कई सारे देश रूस के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं, जिसमें से जर्मनी सबसे ज़्यादा उछल रहा है। हालांकि ब्रिटेन भी पीछे नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि पहली बार
पुतिन की तरफ से ये कह दिया गया है, यानी रूस की रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात को कह दिया गया है कि जर्मनी ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, क्योंकि इस जर्मनी ने यूक्रेन की सेना को लीथल वेपन यानी केमिकल वेपन दे दिए हैं, जो यूक्रेन रूस की सेना के खिलाफ तो इस्तेमाल कर ही रहा है, रूसी नागरिकों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। जर्मनी ने अपनी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। इसके बाद जब रेड लाइन क्रॉस करने की बात रूस के द्वारा की गई, तो इसके बाद जर्मनी से यूक्रेन ने मेन बैटल टैंक मांगे। तो जर्मनी समझ गया कि अब रूस की डायरेक्ट निगाहों में हम आ गए हैं, तो जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से मना कर दिया गया कि भाई साहब हम आपको मेन बैटल टैंक नहीं दे सकते। वहीं आपको बता दूं, इंडोनेशिया में भी जैसे यूरोप में प्रदर्शन हो रहे हैं, वैसे ही महंगाई के खिलाफ इंडोनेशिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडोनेशिया के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पूरे यूरोप के लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि रूस पर पाबंदी लगाने की वजह से गैस और तेल ले ही नहीं पा रहे हैं ये देश, जो अमेरिका ने पाबंदी ज़बरदस्ती रूस पर लगाई है। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में बता दिया है ये कि वो रूस से बातचीत करने को तैयार हैं, बल्कि वो सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी बात की जाए तो उतना अच्छा रहेगा, और बातचीत करके उनसे गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सब चीज़ें ली जाएं, क्योंकि बहुत बुरा हाल इंडोनेशिया का है। वहीं देखिए, भारत का दबदबा और भारत का भौकाल आपको मानना ही पड़ेगा। रशिया ने एक बार फिर से भारत को और सस्ते दामों में और सस्ते रेट में गैस, डीजल, पेट्रोल, कोयला सब ऑफर कर दिया है। जितने सही और कम दामों में भारत को गैस, पेट्रोल और डीजल रूस दे रहा है, इतने कम दामों में रूस किसी को नहीं दे रहा है। देखिए, इसको कहते हैं भारत की विदेश नीति, जिसकी बात मैंने कई दिन पहले करी थी। फिर से भारत को एक बड़ी कामयाबी। खार्किव के स्ट्रेलेचा इलाके में यूक्रेन के सैनिकों को रूसी झंडे को पायदान बनाकर पैर पोंछते हुए देखा जा रहा है। यूरोपीय कंट्री में ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुकी है, और रूस के जले पर नमक छिड़कने वाला ये वीडियो काम कर रहा है। Все вытирайте ноги, будете идти, Ну, кто снимает? Снимаю. Давай. Туда не полез. Хитрый. Слава Украине! Героям слава! Групповое фото. Давай, стойте. А ну, стройте. Товарищи командиры. Вот для чого потрібна ця ганчірка, дивіться всі. Бачите? इसके बाद आपको बताऊं, बड़ी खबर ये आई कि शाम होते ही, रात होते ही रूस ने खार्किव के इलाके में यूक्रेन के वाटर सप्लाई पर अटैक कर दिया। हालांकि बाद में उस वाटर सप्लाई को यूक्रेन ने रिकवर कर दिया, लेकिन हमला कितना खतरनाक था ये देख लीजिए। Подгоните ее к третьей части и дайте СВП от цистерны. С пополнением сразу подготовьте линию на пополнение и от машины дайте СВП. एक बार फिर से यूक्रेन के किसानों ने रूस के सैनिकों को पछाड़ दिया है। रूस के टैंकों को किसानों के ट्रक घसीट कर लेके जा रहे हैं, और किसान अपने ट्रक से ही उस रूसी टैंकों को घसीट कर अपने घर में ले जाकर पार्किंग में खड़ा कर रहे हैं। देख लीजिए।
दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को भी, मोदी जी को भी भारत के किसानों को कम नहीं समझना चाहिए। यूक्रेन के किसान जब ऐसे हैं तो भारत के कैसे होंगे हमारे किसान। हाँ, इसी के साथ दोस्तों बता दूं एक बार फिर से, यूक्रेन की सेना नई जगह पर कुपियांस्क सेंट्रल इलाके में पहुंच चुकी है। कुपियांस्क यूक्रेन का एक अलग गांव है, रूस के कब्जे में था। यूक्रेन की सेना वहां पहुंच चुकी है और रूसियों को वहां से भगा चुकी है। Наш? Чи не наш? इतना ही नहीं दोस्तों, वोल्चांस्क नाम का एक और यूक्रेन का गांव है। आपके हमारे नज़र में वो गांव झोपड़ी वाला होता है, लेकिन वहाँ भाई फुल एडवांस, हमारे लिए एडवांस शहर है। वोल्चांस्क के उस गांव को यूक्रेन ने रूसियों से आज़ाद करा लिया है। और सिर्फ उतना ही नहीं, रूस के झंडे को अपने पैरों तले रौंद कर फाड़ा है और यूक्रेन के झंडे को वहाँ लहराया है। Друзі, ми в Овчанську. Викидайте цю тряпку. Вовчанськ, це Україна. ССО. भाई कहानी यहाँ नहीं रुकी है, अभी भी रूसियों को बड़े ही खतरनाक और शातिराना अंदाज से ड्रोन हमला करके यूक्रेन निशाना बना रहा है। एक टैंक को बड़े ही खतरनाक तरीके से एक ही हमले में उड़ा दिया गया है। रूसी टैंक पर हमला यूक्रेन का। भाई इतना ही नहीं, लुहांस्क के स्टारोब्लिंस्क इलाके में रूस का कब्जा था। जब यूक्रेन दूसरी तरफ से रूसियों पर हमला करते हुए, खदेड़ते हुए आगे बढ़ने लगे तो उस इलाके से रूसी बकरियों की तरह भागने लगे। देखिए, Давайте, ребята, едьте, да нет! Ух ты, блядь! Давай, ребята, दोस्तों रूस पर भारी पड़ रहा है यूक्रेन, और रूस और यूक्रेन की जंग इस वक्त धीमी होने के बजाय तेज हो गई है। जल्द लौट रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। हो सकता है अब दिन में आपको कई बार अपडेट रूस के बारे में भी देना पड़े, क्योंकि अब बहुत कुछ हो रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में नीचे कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।